अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम देखने वालों को तरबियत सीखो चैनल पर खुशामदीद। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तजवीद कुरान के मुतालिक बहुत ही अहम वीडियो आपके सामने आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। कुरान पाक के हरूफ की अदायगी के लिए ज़बान और दांतों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, एक दूसरे से जो ताउन करते हैं तो इसका बड़ा किरदार होता है। इसलिए आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इंसानी दांतों के मुतालिक आज का ये सबक लेकर हाज़िर हुए हैं कि कितने दांत होते हैं और उनके अलग अलग जो नाम होते हैं वो अलग अलग उनके नाम क्या हैं, और कौन से दांत से कौन सा हर्फ अदा होता है। तकरीबन ये तो हम बता चुके हैं, लेकिन आज दांतों के नाम और दाढ़ें वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके सामने पेश की जाएंगी। तफसील कुछ इस तरह है। कुल दांत 32 हैं, जिनमें 12 दांत और 20 दाढ़ें हैं। कुल दांत 32, उनमें से दांत जो हैं वो 12 हैं, बाकी 20 जो हैं वो दाढ़ें हैं। अब 12 दांतों के नाम 3 हैं, एक सनाया, दूसरा रबाई, तीसरा अनियाब। सनाया 4 हैं, रबाई 4 हैं, अनियाब भी 4 हैं। आप इस तरफ देखेंगे बुक की दूसरी साइड पर दांत बने हुए हैं और हर एक का नाम लिखा हुआ है। ये जो आगे के 2 दांत हैं, आगे सामने वाले जो 2 दांत हैं ये सनाया कहलाते हैं, और ऊपर वाले दांतों को सनाया उलिया कहेंगे और नीचे के 2 दांतों को सनाया सुफला कहेंगे। तो सनाया 4 हो गए, जैसे यहाँ पर बताया गया था कि सनाया 4 हैं। तो वो किस तरह से होते हैं? सनाया एक तो सामने वाले 2 दांतों को कहते हैं, और ये 4 किस तरह होंगे? 2 नीचे वाले और 2 ऊपर वाले, टोटल 4 हो गए। उसके बाद फिर रबाई है, रबाइया भी 4 हैं। वो किस तरह से हैं? सनाया के बाद देखें, एक सनाया के दाएं तरफ, दूसरा सनाया के बाएं तरफ, 2 नीचे वालों में हो गए और इसी तरह से 2 ऊपर वाले दांतों में होंगे। तो टोटल रबाइया दांत 4 हो गए। उसके बाद है अनियाब। अनियाब भी दांत में ही आता है और अनियाब भी 4 हैं। बिल्कुल इसी तरह से 2 सनाया के बाद एक रबाइया आता है, दाएं और बाएं, फिर उसके बाद अनियाब आता है। अनियाब एक दाएं तरफ होगा, रबाइया के एक दाएं तरफ होगा, फिर उसी तरह से बाएं तरफ भी रबाइया के बाद एक दांत जो है वो अनियाब कहलाता है। तो 2 अनियाब नीचे के दांतों में और 2 ऊपर के दांतों में, तो ये टोटल 4 हो गए। उसके बाद जो है वो दांत ख़त्म, अब दाढ़ें शुरू हो जाती हैं। अब 20 दाढ़ें हैं, उनके नाम 3 हैं, यानी 3 हिस्सों में उसको तकसीम किया गया है। एक बवाहिक, दूसरा तवाहिन, तीसरी नवाजिज। अब देखें, सबसे पहले तवाहिन। तवाहिन कितनी हैं? 12 हैं। सबसे पहले वाहिका। वाहिका या दवाहिक 4 हैं। वाहिका वाहिद है और दवाहिक जो है वो इसका जमा है। तो सबसे पहले आते हैं ये अनियाब के बाद जो है वो वाहिका, यहाँ देखें लिखा हुआ है वाहिका। ये टोटल वाहिक 4 हैं। तो बिल्कुल रबाइया और अनियाब की तरह एक दाएं तरफ है और एक बाएं तरफ है नीचे के दांतों में, फिर इसी तरह से ऊपर के दांतों में भी एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, टोटल 4 बवाहिक हो गई।
यानी 4 दाढ़ें हो गई। उसके बाद फिर आता है तवाहिन। तवाहिन टोटल 12 हैं। तवाहिन टोटल 12 हैं और वो कैसे हैं? 3 दाएं तरफ, दाहिका के बाद 3 जो दांत जिसे हम कहें ये दाढ़ें हैं, असल में 3 दाढ़ें दाएं तरफ, 3 दाढ़ें बाएं तरफ, तो टोटल नीचे के दांतों में 6 हो गई और टोटल ऊपर के दांतों में भी 6 हो गई। तो टोटल तवाहिन जो हो गए वो 12 हो गए। उसके बाद है नवाजिस। नवाजिस भी 4 ही हैं। नवाजिस भी 4 ही हैं और वो किस तरह से कि तवाहिन के बाद जो आखिरी दाढ़ है ये नाजिस कहलाती है। एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ नीचे की दांतों में 2 हो गई और 2 ऊपर के दांतों में टोटल 4 हो गई। ये 4 नवाजिस हैं। अब ये जो दाढ़ें हैं जिनके नाम दाहिका, तवाहिन और नाजिस है, इनको अदरास कहा जाता है। अदरास यानी दाढ़ें। अच्छा, अब अहम बात कि ऊपर के दांतों में और नीचे के दांतों में जो सनाया है, 2 नीचे के दांतों में 2 ऊपर के दांतों में सनाया 4 हैं। अब सनाया में जो है वो सामने ऊपर वाले 2 दांतों को सनाया उलिया और साथ वालों को रबाई और फिर उनके साथ वालों को अनियाब कहते हैं। ये तफसील दी हुई है यहाँ पर। इससे आगे दाढ़ें हैं। नीचे सामने के 2 दांतों को सनाया सुफला कहते हैं। अब नीचे के दांतों के बारे में आपको बताया जा रहा है और ये अहम बात है कि नीचे के दांतों में जो सनाया सुफला हैं, नीचे के दांतों को मैंने बताया था सामने के नीचे के 2 दांतों को सनाया सुफला कहा जाता है। तो नीचे वाले दांतों में से सनाया सुफला के सिवा कोई दांत हरूफ की अदायगी में मुआवनत नहीं करता। सनाया सुफला यानी नीचे के जो दांत हैं सामने वाले 2, इन सामने वाले 2 दांतों के अलावा नीचे के जितने भी दांत हैं या दाढ़ें हैं वो हरूफ की अदायगी में मदद नहीं करते। जितनी भी मदद करते हैं वो ऊपर वाले दांत करते हैं या ऊपर वाली दाढ़ें करती हैं। नीचे वाले दांतों में से सिर्फ और सिर्फ 2 सामने वाले दांत ही मदद करते हैं। उसके बाद फिर दाढ़ों की तफसील लिखी हुई है। पहली 4 दाढ़ें दाएं बाएं ऊपर नीचे वाली क्या कहलाती हैं? बवाहिक कहलाती हैं। फिर उसके साथ वाली 3 दाढ़ें, 3 दाएं तरफ 3 बाएं तरफ 6 हो गई नीचे। फिर इसी तरह से 3 दाएं तरफ 3 बाएं तरफ ऊपर, ये तवाहिन हो गई। 6 नीचे और 6 ऊपर, ये 12 हो गई। फिर आखिरी 4 दाढ़ों को नवाजिस कहा जाता है। नीचे भी 1 दाएं और 1 बाएं 2 हो गई। फिर ऊपर भी 1 दाएं और 1 बाएं, ये 2 हो गई। टोटल मिलाकर 4 हो गई। तो ये दांतों के नाम हैं और दाढ़ों के नाम हैं। और ये अहम बात हमें पता चल गई कि तजवीद क़िरात में या हरूफ की अदायगी में ख़ुसूसियत के साथ दांतों में से अक्सर ऊपर के दांत मदद करते हैं और नीचे के दांतों में से सिर्फ़ और सिर्फ 2 सामने वाले यानी सनाया सुफला मदद करते हैं और कोई दांत नीचे वालों में से या दाढ़ नीचे वालों में से कोई भी हरूफ की अदायगी में मदद नहीं करती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हरूफ की अदायगी और कुरान पाक की जो हरूफ हैं उनकी अदायगी और कुरान पाक की तालीम हम पर आसान फरमाए और कुरान पाक को बेहतरीन अंदाज में तिलावत करने की, उसे पढ़ने की, उसे समझने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमी बेशी हो, कोई सवाल हो, कोई वजाहत हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है वो दीनी और दुनियावी दोनों फ़वाइद हासिल हो सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।